हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। आपके अपने इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आपका स्वागत है। तो आज जो हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे आपको डेली की डेली मिलती रहती हैं। तो चलिए 51 क्वेश्चन करते हैं। अगर 51 से पीछे वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं तो उसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप पीछे वाले क्वेश्चन भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए 51 जो क्वेश्चन है, इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ हीटिंग हैपन्स इन द केस ऑफ। फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिर ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद आपने आंसर जो हो चूज करना है। तो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में होता है। मीन्स कि जब किसी धातु को या किसी कंडक्टर को गर्म कर दिया जाता है तो वो किस मामले में होता है। जैसे कोई कंडक्टर है आपका, कोई धातु है, अगर उसको गर्म कर देते हैं तो एक प्योर कंडक्टर बन जाता है। मीन्स कि वो करंट को जरा भी नहीं रोकता है गर्म करने पर। तो वो क्या है, किस मामले में होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो डेली देखते होंगे तो मैंने पहले भी बताया था कि सेमीकंडक्टर अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, अगर इनमें से इनको थोड़ी सी ऊर्जा दी जाए, हीटिंग इफेक्ट मीन्स की थोड़ी सी ऊर्जा दी जाए, तो ये कि कंडक्टर की तरह, प्योर कंडक्टर की तरह काम करते हैं, मीन्स की प्योर चालक बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गर्म करने पर चालकता का बढ़ना अर्धचालक में होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोध मीन्स की प्रतिरोध ताप मीन्स की टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो वो नेगेटिव होता है, मीन्स की ऋणात्मक होता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अपने क्वेश्चन फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर को चूज करना है। अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो ITI एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ वो किसी न किसी एग्जाम से संबंधित होते ही हैं। मीन्स कि वो क्वेश्चन पहले किसी एग्जाम में आ ही चुके होते हैं, वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 52 जो है, स्पार्क प्लग में कौन सी विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। तो स्पार्क प्लग मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो भी विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं उनमें जो वो जैसे फ्यूज़ हो गए, कुछ भी हो गए, सेफ्टी डिवाइस कुछ भी हो गए, वो पोर्सिलेन के बनाए जाते हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो में ध्यान में बताया था, और वही क्वेश्चन आगे उन्हीं पॉइंटों के ऊपर क्वेश्चन बन के आगे आगे आ रहे हैं। तो स्पार्क प्लग जो है विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में पोर्सिलीन का उपयोग किया जाता है, तथा ये विद्युत का कुचालक होता है। मीन्स की विद्युत का अच्छा रजिस्टर होता है, अच्छा रजिस्टेंस मीन्स की अच्छा कुचालक होता है। तो आपने याद रखना है पोर्सिलीन स्पार्क प्लग। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विद्युत कार्य में निम्न में से क्या एक कुचालक के समान कार्य नहीं करता है। मीन्स की विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी यूज्ड ऑन एज एन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिक वर्क। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें इन चारों ऑप्शनों में कौन सा है जो कि एक कुचालक नहीं है, मीन्स की रेजिस्टेंस के रूप में कार्य नहीं करता है। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, सॉफ्ट आयरन लोहा जो होता है वो एक सुचालक होता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन होता है सुचालक। इन दोनों ये चारों तीनों ऑप्शन जो वो एक रेजिस्टेंस है। एवोनाइट भी रेजिस्टेंस है, बैकेलाइट भी इंसुलेंट है, माइका भी इंसुलेटर ही है एक किस्म का, और सॉफ्ट आयरन जो एक कंडक्टर के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्ट आयरन। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो पहले मैंने बताया था वही क्वेश्चन है, लेकिन उसको घुमा फिरा के पूछा गया है। ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता। मैंने बताया था कि जब भी किसी, जैसे मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, अगर इसका ताप बढ़ जाए तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, मीन्स कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम हो जाएगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ताप बढ़ने पर किसी धारावाही मीन्स की चाप बढ़ने पर किसी चालक की विद्युत बहने की क्षमता जो है वो की घटती है। मीन्स की वो जैसे कंडक्टर रेजिस्टेंस है, अगर ये गर्म हो जाता है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो जो चालक जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो स्लो होंगे, उनकी वैल्यू कम होगी, तो मीन्स की घटती है। तो इसको विद्युत वहन मीन्स की धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता जो घट जाती है अगर ताप बढ़ जाए किसी वस्तु के या किसी भी कंडक्टर का। तो आपने याद रखना है ये छोटे छोटे पॉइंट। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप में अबेसित कांच की छड़ में संपर्क के अबेसित किया जाता है तो यह गोला, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह गोला इलेक्ट्रॉन देगा। क्योंकि फ्रेंड जब किसी उदासीन धातु के गोले में धनात्मक मीन्स की पॉजिटिव रूप में से अबेसित कांच की छड़ के संपर्क में अबेसित किया जाता है तो वह गोला इलेक्ट्रॉन गवाएगा, मीन्स की वो इलेक्ट्रॉन खो देगा, अर्थात गोला वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो एक
मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन का बेस जो होता है वो होता है इक्वल टू होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ कूलम बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का अवेश। ये आपने याद रखना है, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। तथा इसका द्रव्यमान जो है वो मैं बता देता हूँ। इसका द्रव्यमान होता है 9.108 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg होता है द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये आपने याद रखना है छोटे छोटे पॉइंट। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन से आपसे चार चार क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विद्युत लेपन किसके काम नहीं आता है, मीन्स की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो किस काम में नहीं आती, ये पूछा गया है इसमें। धातु किस तरह को अच्छी तरह चमकाने में, धातु को कठोर होने में, जंग से धातु को बचाने में, चमक दिखाई देने में। अगर सतह को किसी भी चीज़ की सतह को चमकाना हो, तो अगर जैसे पुरानी चीज़ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं था तो के पर चढ़ाई जाती तो चमक सकती है। तो ये तो हो गया, ये काम में आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसके काम में आएगी। जंग से धातु, अगर किसी धातु जैसे लोहे पर पेंट पांट कर दिया जाता है तो वो भी, जैसे लोहे पर पेंट कर दिया जाता है तो उसको जंग से धातु मीन्स की बचेगा उससे, वो भी ठीक है, ये भी आता है चमक दिखाई देने के लिए। ये तो सिंपल सी बात है, किसी पुरानी धातु पर नई धातु की पर चढ़ाई जाए तो चमक तो आएगी आएगी। लेकिन धातु को कठोर होने में इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोई कार्य नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, धातु को कठोर होने में जो वो विद्युत लेपन काम नहीं करता है, मीन्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो धातु को कठोर नहीं करता है, ये आपने याद रखना है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। निकेल के विद्युतहीन लेपन में निम्नलिखित में से कौन स्थायी कार्य के रूप में कार्य करता है। ये पहले भी बताया था क्वेश्चन। निम्नलिखित में विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट इज स्टेबलाइजर इन इलेक्ट्रोलिसिस प्लेटिंग ऑफ निकल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्यूरिया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन, इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। निकल में विद्युतहीन लेपन में यूरिया जो अस्थायी कार्य के रूप में कार्य करते हैं। इसकी केमिकल इक्वेशन जो होती है NN, इसमें R1 R2 R3 और R4, ये इसकी केमिकल इक्वेशन होती है और ये जो कैपेसिटेंस के रूप में होता है, तो इसकी ये केमिकल इक्वेशन आ जाती है थ्योरम की। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थ्योरम टिक लगाना है अपने थ्योरम में, इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ न्यूट्रिक एसिड का जो आपको साइनिक सूत्र पूछा गया है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। NHO3 जो है सिंपल सा एक न्यूट्रिक अम्ल का जो सूत्र है। HNO3 जो है धातु के सतह में ऑक्साइड तथा स्केल हटाने के लिए अम्लीय घोलों का उपयोग किया जाता है, जैसे आयरन, स्टील हो गया, ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, एक्स्ट्रा। तो इसका जो राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, NHO3 जो है नाइट्रिक अम्ल का जो साइनिक सूत्र है, मीन्स की केमिकल फॉर्मूला है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर वीडियो को फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखा है तो लाइक भी करना है साथ साथ में। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसको अगली वीडियो में सुधार करने का जरूर प्रयास करूँगा। तो 59 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेमीकंडक्टर, निम्नलिखित में से डैश अर्धचालक है। तो इसमें अर्धचालक ढूंढना है। अर्धचालक के बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। अर्धचालक वही पदार्थ होते हैं, अगर इनमें से कुछ वो ऊर्जा दी जाती है तो थोड़ी टाइम बाद वो जो एक अच्छे कंडक्टर के रूप में कार्य करते हैं। तो वो कौन सा है अर्धचालक? जर्मेनियम है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, ग्रेफाइट है। तांबा एक अच्छा कंडक्टर है, ये तो अर्धचालक है नहीं। एल्यूमिनियम भी अच्छा कंडक्टर है, ग्रेफाइट भी एक कंडक्टर है लेकिन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन है। लेकिन जर्मेनियम जो अब एक अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मेनियम। जर्मेनियम जो अर्धचालक के वे तत्व होते हैं जिनकी संयोजकता 4 होती है, जैसे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एज डायोड, इसका यूज ऑफ डायोडों में, ट्रांजिस्टर में, SCR बनाने के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार आज का फाइनल क्वेश्चन जो आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंसुलेटर मटेरियल, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ है। विद्युत रोधी पदार्थ पूछा गया है जो बिजली को रोकते हैं, एक रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करते हैं। गोल्ड नंबर फर्स्ट नंबर पे बताया था, सिल्वर भी फर्स्ट नंबर पे, कॉपर सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है। पेपर जो है रेजिस्टेंस पदार्थ है। इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी, पेपर।
तो पेपर एक इंसुलेटर मटेरियल है फ्रेंड्स। सबसे पहले कॉपर स्वर्ण चांदी जो है इंसुलेटर मटेरियल है, मीन्स की कंडक्टर मटेरियल है। ये गोल्ड जो है, कॉपर जो है, सिल्वर जो है, एक कंडक्टिंग मटेरियल, एक अच्छे विद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की फ्री मीन्स की फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो अधिक होती है। तो इसका इंसुलेटर के रूप में जो कार्य करता है वो पेपर करेगा इन 4 ऑप्शनों में से। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।